कर रही है? मामी जी टोस्ट जल गए। यहाँ मेरा दिल जल रहा है और तुझे इस टोस्ट की पड़ी। कुछ भी। यस मामी जी यू राइट। आपके साथ तो डबल डबल बुरा हो गया ना। एक तो आपका श्रवण को लंदन भेजने वाला प्लान वो फ्लॉप हो गया और श्रवण और बड़े पापा के बीच में लड़ाई भी नहीं हुई। आपकी तो चॉपसी होगी मामी जी। मामी जी इसका क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। गांधी पुत्र, इस पर ना तू थोड़ा नमक डाल, जिस तरह मेरे जले पर डाल रही है। लेकिन वैंडी पुत्र, मेरी भी एक बात ध्यान से सुन। मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। श्रवण पुत्र, श्रवण पुत्र, देख रही है वैंडी पुत्र, एक ही दिन में हमारे श्रवण पुत्र का क्या हाल हो गया। जब से ये दिल्ली आया है तब से भगवान जी भी इस बेचारे को बस टेंशन ही टेंशन दे रहे। नहीं श्रवण पुत्र, नाश्ता कर ले। चाची की एक बात मानेगा? मैं जानती हूँ कि तुझे ये एस्ट्रोलॉजी, ये ग्रह दशा में बिल्कुल बिलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता तू। लेकिन मुझे क्या लगता है कि तू है ना इंडिया विच एकदम गलत मुहूर्त में पैर रखा। तो मुझे क्या लगता है कि तुझे एक ब्रेक की सख्त जरूरत है। मैं क्या कह रही हूँ, कुछ दिनों के लिए तू कहीं घूम फिर कर क्यों नहीं आता है? क्यों वैंडी पुत्र? हाँ मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी और तुम थोड़ा सा बेटर भी फील करोगे। श्रवण, अब मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। माँ का दिल है मेरा, क्या करूं? मैं क्या कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तू लंदन क्यों नहीं चला जाता? वहां पर अपने पुराने दोस्तों से मिलेगा, उनके साथ घूमेगा। नहीं चाची, मुझे कहीं नहीं जाना। खुद से भागना बंद कर दिया मैंने। अब नमक डालूं? I mean, अब चीनी डालूं कॉफी में? और प्रीता, सब ठीक तो है सुमो, तू अभी तक आई क्यों नहीं? यार वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। एक काम करना, आज तू सब कुछ संभाल ले, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी। प्रीति, सुमन जगी कि नहीं? उसको बोल जल्दी से चाय बनाए, हमें और रचना को मार्केट जाना है। मैं बना रही हूँ मम्मी, दी को सोने दो। अरे यार चीनी तो है ही नहीं, अब क्या करूँ? दीदी मैं देता हूँ। चप्पू, क्या किया तूने? मना किया था ना मैंने तुझे किचन में आने के लिए। पूरा काम बढ़ा दिया मेरा, क्या करूँ? दीदी डांट क्यों रहे हो? मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था ना। मैंने बोला तुझे हेल्प के लिए। बड़ा आया हेल्प करने वाला, अभी कौन करेगा ये? किसने कहा था तुमसे ये सब करने को? अरे अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा तो मत करो। कोई बात नहीं, काम फैला हुआ है तो सिमट जाएगा। तुम लोग जाओ, मैं करती हूँ। आजा नीचे।
आज तक जैसे निर्मला आहूजा मेरे लिए कोई नहीं थी, वैसे ही आज के बाद तुम भी कोई नहीं हो मेरे लिए। नथिंग। नफरत है मुझे तुमसे। आई हेट यू। अरे भैया रुको, रुको भैया, चलोगे? अरे रुको। अरे सुनिए भैया, ये दिल्ली के ऑटो वाले कभी नहीं सुधर सकते। ऐसा करते पैदल ही निकल चलते हैं। पैदल? हाँ। इतनी गर्मी में? नहीं भाभी नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये पैदल तुम वैदल। तो ऐसे कह रही है जैसे कोई एयर कंडीशन गाड़ी लेने आने वाली है। आने नहीं वाली है भाभी, आ गई। हाँ? उधर देखो। अब आराम से बैठ के गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा में जाएंगे। चलो। अरे कामिनी जी नमस्ते। हेलो बेटा। नमस्ते, कैसी हैं आप दोनों? ये वेलिया कहाँ से आ गई? बस हम बाजार गए थे, घर का कुछ सामान लेने हैं। हाँ, और बस अभी घर ही जा रहे थे। वो क्या है ना, हमें ऑटो नहीं मिल रहा और इतनी गर्मी हो रही है। नहीं। ड्राइवर, एसी थोड़ा तेज कर देना प्लीज। आप दोनों हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती? लंच पे मैं आप लोगों का फेवरेट निमोना बनाऊंगी। क्या बात है, आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपकी लाडली सुमन ने हमें कुछ बोलने लायक छोड़ा होता तो जरूर बोलते। मम्मी जी, इन लोग तो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे इनको कुछ पता ही नहीं हो। कुछ भी वही। बात क्या है, क्या क्या है सुमन ने? सच में हमें कुछ नहीं पता। रियली? दोनों घरों का रिश्ता खराब कर दिया है हमेशा के लिए। जी जी बताइए ना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात क्या हुई है? ऐसा क्या किया है उसने? घर जाकर अपनी लाडली से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। चलो ड्राइवर। जी देखिए, हमें बताइए तो सही। लेकिन अरे हम कामिनी जी। श्रवण आज भी यही सोचता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब निर्मला आंटी की वजह से हुआ। मैं बस श्रवण को सच बताना चाहती थी ताकि निर्मला आंटी और उसके बीच सब ठीक हो जाए। क्यों? तू ज्यादा प्रधान लगी है क्या? हाँ? अरे आज तक हमने, तेरे मामा जी ने, रचना ने, यहाँ तक कि बाबूजी ने इस बात के बारे में उनसे बात नहीं की है और तू है कि बीच में कूद पड़ी? अरे इतने सालों तक बाबूजी ने रामनाथ भाई साहब और निर्मला जी से रिश्ता बना के रखा और तूने एक झटके में तोड़ दिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? जवाब दे सुमन, क्यों किया तूने ऐसा? मंजू, जो होना था तो हो गया। अब चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन सुमन बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उनका निजी मामला है, तुम इस तरह से बीच में क्यों? ये ज्यादा समझदार चुप। अरे कम से कम ये सोचना चाहिए था तुझे कि उस दिन रामनाथ भाई साहब निर्मला जी पर कितनी जोर से भड़क के गए। सब कुछ जानते पूछते भी तूने। पता है कितना रूडली बोली हमसे कामिनी जी? हाँ तो क्या हंस के बोलेगी? नहीं, ये सब नहीं चलेगा। रामनाथ भाई साहब के परिवार से इतना पुराना रिश्ता है, हम उसे ऐसे नहीं टूटने देंगे। वो भी इसकी बेवकूफी की वजह से। सुन ले, तुझे रामनाथ भाई साहब और श्रवण से माफी मांगनी होगी। और हम तो कह रहे कि अभी के अभी श्रवण को फोन लगा। चुप रहो मंजू। सुमन बेटा, तुझे क्या लगता तुमने जो किया वो ठीक था? मैं तुमसे सवाल नहीं कर रहा, तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। कल तुमने जो कुछ किया, तुम्हें क्या लगता है वो सही था? जी नहीं। मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक था और मुझे कोई अफसोस नहीं है।
लेकिन हाँ, मेरी वजह से सब नाराज हैं, इस बात का दुख जरूर। सच में ना, मेरा किसी को भी नाराज करने का, हर्ट करने का या दुखी करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मामी जी सही कह रही हैं। मुझे रामनाथ अंकल और श्रवण से माफी मांगनी हो, और मैं माफी मांगूंगी। मैडम सरपंच सर अंदर मीटिंग में है, तो उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। आप थोड़ा देर वेट कीजिए ना। लेकिन मुझे उनसे अभी मिलना है। मैडम बोला ना, वो मीटिंग में है। उनसे कहिए कि सुमो आई है मिलने के लिए। मैडम शर्मन सर कह रहे थे कि वो आज बहुत बिजी हैं, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। मैडम चाय पानी? नहीं थैंक यू। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई, मैं सोचती रही, सोचती रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। जैसे निर्मला आहूजा मेरे लिए कोई नहीं थी, वैसे ही आज के बाद तुम भी कोई नहीं हो मेरे लिए। नफरत है मुझे तुमसे। आई हेट यू, हेट यू, हेट यू। सुमो तो यहाँ क्यों बैठी है? वो श्रवण से मिलने आई थी। तो अंदर जाना, यहाँ क्यों वेट कर रही है? वो श्रवण जी मीटिंग में बिजी हैं इसलिए। आज कौन सी मीट? तो तू मेरे केबिन में चलना। नहीं, मैं यहीं वेट करूंगी। अच्छा ठीक है।
अरे 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 क्या हुआ पुष्कर, सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मिलना है और मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे पुष्कर, तुम तो जानते हो ना कल जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें थोड़े टाइम तक मिलना चाहिए। क्यों? आज हमारे घर में भी उसी बात को लेकर काफी बड़ा सीन हो गया था। सो आई थिंक कि हमें थोड़े टाइम के लिए अभी नहीं मिलना चाहिए। ओके प्रीति। अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मी आ रही, बाय 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 बाय। यस सर, मिस्टर नंदा आ गए हैं। वी आर वेटिंग फॉर यू इन द कॉन्फ्रेंस रूम। ओके, आता हूँ। श्रवण सर आज बिजी हैं, उन्हें 1-2 घंटे और लगेंगे मीटिंग में। आप कल क्यों नहीं आ जाते उनसे मिलने के लिए? नहीं राकेश जी, मिलना तो मुझे आज ही। ठीक है। सुमो उठ, चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं श्रवण से बिना मिले नहीं जाऊंगी। छोड़ ना, कल मिल लियो उससे आके। अभी वो वैसे भी बहुत बिजी है ना। यार कैसी बातें कर रही है, 6-7 घंटे से यहाँ पर वेट कर रही है, अब क्या पूरी रात यहाँ बैठ के वेट करेगी? चल सुबह प्लीज। कल आती कह देना श्रवण से। चल मैं निकलती हूँ। सुमो एक मिनट यार, तुझे सब कुछ पता था ना, फिर भी तूने ये सब क्यों? तुझे पता है तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े पापा भैया दोनों ही बहुत हर्ट है कल वाली बात से। पुष्कर, बहुत बार हम चाहकर भी अपनी बात दूसरों को समझा नहीं सकते। मैंने जो कुछ भी किया था श्रवण के लिए किया था, ताकि वो अपने बीते हुए कल को भूल के अपने आज को एक्सेप्ट करे, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करे। चले? मेरी गाड़ी निकाल दीजिए, मुझे कहीं जाना है।